हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त दिन रहा, वीकेंड हमारा बेहतरीन रहा। बीटीसी की सेलिंग में थे हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इट वाज अ क्लियर साइड वेज एक चैनल बना था एच वन का, उसके ब्रेक डाउन होने का ही बताया था और ब्रेक डाउन हो गया। एच फोर के भी चैनल से बाहर क्लोजिंग आ गई है, तो बीटीसी इज़ रॉकिंग। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन प्रॉफिट। एक सिंपल सी ट्रेड बताई है कि जी हाँ जी ये चीज़ें ऐसे चलेंगी। और मज़ीद जो है वो 82,000 तक की तरफ जो है वो मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। 82,000 उसके बाद 76,000 तक के भी मराहिल हो सकते हैं। ओके जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड यू कैन डू द लर्निंग इन दैट ग्रुप। खाली सिग्नल्स नहीं है, लर्न किए बगैर इस मार्केट में आपका कुछ भी नहीं बनना। मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं कि यू वोंट गेट एनी वेयर विदाउट लर्निंग। ये बात तो तय है। जितना मर्जी आप पैसा डाल लें, जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी को आप अपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे दें, जिस जौन से मर्जी चीने मीने छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। योर मेन फोकस शुड बी लर्निंग। कोर्स कीजिए, जल्दी हो जाएगा काम। या फिर कोई ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसी कम्युनिटी रहेगी जहाँ पर लर्निंग को फोकस किया जाए। ट्रेड ले लेना, प्रॉफिट निकाल लेना इज़ अ सेकेंडरी थाट। आपके जो इनिशियल फेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं वो उनके अभी इनिशियल टाइम्स ही हैं। ये 1-2 साल 2.5 साल जो है ये इनिशियल टाइम ही लगाया जाता है। अगर आप इनिशियल माइंडसेट में अगर हैं तो आपका फिर माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखने के लिए टाइम लगाना है और उसके बाद आई विल बी एबल टू रन द प्रॉफिट्स। क्योंकि एक हाईली कंपेटिटिव फील्ड है। आपको कंपेटिटर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप बाय में बैठे हुए तो जो आपके अगेंस्ट सेल में बैठा है वो आपका कंपेटिटर है। अगर आप सेल में बैठे हुए तो जो आपके अगेंस्ट बाय में बैठा है वो आपका कंपेटिटर है। तो और जो है वो जो स्मार्ट मनी का आजकल मंजन बहुत बिक रहा है, तो स्मार्ट मनी हर एक उसको कह रहा होता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से बात करें, चलें एक आज आपकी ना मिथ तोड़ देता हूँ, बहुत सारे ये जो स्मार्ट मनी एसएमसी की जो बात कर रहे होते हैं, आपकी ये मिथ तोड़ रहा हूँ। अगर टोटल वॉल्यूम बिलफर्ज $3 ट्रिलियन लग रहा है एक दिन की ट्रेडिंग का, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो उसका वॉल्यूम बन रहा है वो $3 ट्रिलियन बन रहा है, तो आपका ख्याल है कि उसमें रिटेलर्स का वॉल्यूम कितना है और जो स्मार्ट मनी और जो बड़े जो वो हैं ट्रेडर्स सारा कुछ है उनका वॉल्यूम कितना है? जो रिटेलर होंगे उनका शायद इसका 10% भी ना हो, 10% भी ना हो। तो आपका ख्याल है कि ये जो बाकी का जो पैसा लूज़ हो रहा है, क्या ये सब कमा रहे हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। आप अगर मुझे बता दी बात कि जी आप जो है वो इस चीज़ को अगर आप खुद सोचिए कि कितना, अगर तो जी हाँ, अगर तो आप ये कहें ना कि 50% जो है वो रिटेलर है और 50% ही आपकी जो है वो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सब कुछ हैं वो पैसा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्मार्ट मनी की जो बेस है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द मनी इन फ्लो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं तो भाई रिटेलर, अगर आप कह रहे हैं जी ऑलवेज लूज़ कर रहा है, तो रिटेलर तो जस्ट 10% है। तो क्या 10% के ऊपर वो बाकी का जो इतना जो सारा जो अवाम है जो कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं सब कुछ हैं, आर दे अर्निंग ओवर दैट? नहीं। हालात ये हैं, बड़ी वेल छोटी वेल को खा रही है, छोटी वेल छोटी मछलियों को खा रही है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और आप कहीं बीच में कोई गोल्ड फिश हैं छोटी मोटी। तो इस चीज़ों की, इन चीज़ों की तरफ आप अपने आप को मत जो है वो डालिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स और ये सारा कुछ ये आपको दिए जाते हैं कि जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं आपको पागल बनाने के लिए। रूल अपना सिंपल रखें, अपने आप को इन चीज़ों की तरफ, इन फ्लैशी आइडियाज़ की तरफ अपने आप को मत जो है वो उलझाएं। कोर्सेज़ हैं, ठीक है, कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, हमारे से भी कर सकते हैं इस किस्म के, स्मार्ट मनी के और फेयर वैल्यू गैप वगैरह के, आईसीटी वगैरह के, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ ऑलवेज द रिस्क मैनेजमेंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। घूम फिर के यही दो रियलिटीज़ हैं। इन रियलिटीज़ के अंदर बाकी चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है, बाकी इंडिकेटर्स को, बाकी जो आपकी कन्फर्मेशन है उनको आपने एडजस्ट करना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी उसके अलावा सिर्फ मंजना जो बेचा जा रहा है। खैर बहरहाल जो है वो वीकली वीडियो की तरफ आते हैं।
गोल्ड के अंदर एक बड़ा मामला हुआ जो वीकली, खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन वीकली को छोटे से कर लेते हैं। अगर जो वीकली पैटर्न हम देखते हैं गोल्ड का, तो वो मज़े की बात यह है कि वो बुलिश हरामी वाला पैटर्न है। लेकिन चूँकि बुलिश हरामी जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है और वो डाउन ट्रेंड में बने तब कामयाब होता है, तो इस वजह से बचत हो गई, वरना तो शायद अगला वीक जो है वो 3200 के ऊपर 3200 के ऊपर गोल्ड खड़ा हो जाता। लेकिन यही बात होती है कि पैटर्न बना है तो उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जितने बुलिश हरामी और बेश हरामी जो पैटर्न है दे दीज आर द रिवर्सल पैटर्न्स। खैर अभी तो क्योंकि गोल्ड बुलिश है और कंटिन्यूशन बन रहा है तो बुलिश हरामी इट मेक्स नो सेंस, लेकिन फिर भी स्टिल मार्केट में आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, पैटर्न्स का आपको पता होना चाहिए, पैटर्न्स का आपको आइडिया होना चाहिए। खैर ये चीज़ें हैं। अब इंट्राडे की बात करते हैं। मंडे को मैं जो हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले एक तो फ़ौरन उठें, यू हैव टू वेक अप अर्ली। मंडे को आपने उठना है और मंडे को मार्केट जो है वो 1 घंटा पहले खुलनी है, क्योंकि डे लाइट सेविंग एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक हो गया जी। तो मार्केट खुलेगी यूएई टाइम रात को 2 बजे, पाकिस्तान टाइम रात को 3 बजे और इंडियन टाइम रात को 3:30, जो कि 1 घंटा बाद में खुलती थी। ये चीज़ हो गई सबसे पहले, और बंद भी उसी तरह 1 घंटा पहले होगी। तो ये चीज़ अपना जहन में रखिए। दूसरी बात, गोल्ड जो है वो अगर तो 2915 के ऊपर H1 कोई क्लोज़ कर देता, ओपनर क्लोज़ कर देता, तो फिर आपका सिंपल सी बात है, फिर 2937 आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन 15 को आप रेजिस्टेंस रखते हुए इसके ऊपर का आप SL दे के आप सेल कर सकते हैं, और 96 आपका जो है वो TP रहना चाहिए, और मज़ीद मार्केट नीचे को एक्सपैंड करने की पोजीशन में आ चुकी है। देखें 3 दफ़ा हुआ 96, 96, 91, ये तीनों दफ़ा लगा। ठीक है, ऊपर भी ऑब्वियसली 27 तक गया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हो रहा। तो डेली जो है वो लो की साइड के ऊपर मार्केट एक्सपैंड कर रही है, तो दैट इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी। 3 दिन हो गए लगातार ये करते हुए, तो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी कि मंडे को मार्केट जो है वो अपने जो प्रीवियस 3 दिन के जो लो लगे हुए उसको ब्रेक कर देगी। क्लोजिंग आती है कि नहीं आती, क्लोजिंग 2896 के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आ गई तो फिर तो हो गया काम तमाम। ठीक हो गया। BTC का मैंने आपको सुबह अर्ली मैंने बता दिया। BTC की ट्रेड ज़रा सिंपल है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पैटर्न हर चीज़ कंटिन्यूशन में बन चुका है और बना हुआ है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का जो है वो अगेन 32.65 के ऊपर आपने SL देना है। छोटा SL बन रहा है, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि जनाब जो ना मार्केट नीचे को जाए। 32 आपका TP1 होना चाहिए। 32.18 का TP हमारा फ्राइडे को हिट हुआ था, और 32 एंड देन फिर जो है वो 31.75, ये आपके TP1 और TP2 हो सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ है कि 32.65 के ऊपर H1 कैंडल को ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट 34 की तरफ भी जा सकती है। देखिए, आपको हमेशा से ना इस प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है कि आप गलत हो सकते हैं किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे, और कोई भी न्यूज़ जो है ना वो इम्पेक्ट डाल सकती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो US30 नैस्डैक हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन द मोमेंट एकदम से वो लास्ट जैसे ही ट्रम्प साहब आए और स्ट्रेटजिक रिजर्व की फाइनलाइजेशन की बात हुई बिटकॉइन के, तो फिर मार्केट जो है वो जो नैस्डैक की थी और वो सारा बुलिश हो गया। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी नैस्डैक हो गया और US30 हो गया, ये H4 स्ट्रक्चर वाइज बेरिश ही है। बेरिश नहीं तो साइडवेज तो ज़रूर है। आप अपना एक साइडवेज चैनल बना के तो आप उसके ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं। बाकी ये कि नैस्डैक और US30 आया तो मैं कि वीडियो के अंदर बताता हूँ। गोल्ड जो है वो ऑयल की सबसे आसान ट्रेड रहती है। ऑयल की अब जो अगली मेजर रेजिस्टेंस है वो 68.3 की बन चुकी है। मैं आपको जो पिछले उससे देख रहा था 71.5 से नीचे रेजिस्टेंस आनी ज़रूरी है। वही है कि 68.5 के अगर ऊपर कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो फिर आपका 72-73 भी ऑयल लगा सकता है। ऑयल की बात कर रहा हूँ, और ऑयल जो है वो आपको बहरहाल 68.5 इज़ द न्यू रेजिस्टेंस एरिया जो नीचे आ गया वीकली क्लोजिंग के बाद। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर वहाँ से उसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है, H4 की क्लोजिंग आई, तो फिर आपको बाय की साइड के ऊपर बैठना पड़ेगा। जितना भी मार्केट को ट्रेस करे फिर आपको बाय लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी कुछ टाइम फ्रेम के ऊपर।
बिल्कुल टाइम फ्रेम के ऊपर ये कहें इंट्राडे के अंदर बुलिश हो गया नहीं हो गया, लेकिन डेली के ऊपर बुलिश हो गया या वीकली के ऊपर बुलिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमने इंट्राडे ट्रेड लेनी होती है तो इंट्राडे के अंदर हमने ओवरऑल क्या होता है कि वीकली और डेली ट्रेंड को सामने रखना होता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो छोटे ट्रेंड टाइम फ्रेम होते हैं ना उसके ट्रेंड को लेके चलना होता है, ताकि और आइडियली क्या होता है कि जनाब हाँ जी ठीक है, आप मार्केट अगर उधर जा रही है, अब आइडियली क्या है कि AH1 की जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, AH4 की स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है। अब अगर सेलिंग में है मार्केट, जैसे कि ऑयल की बात करते हैं, तो AH4 की स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस, AH1 की स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। ये चीज़ों को आपको समझना है, ये आपको चेकलिस्ट बनानी है। ये मैं सारा अपना जो ट्रेनिंग का कोर्स होता है उसके अंदर ये चीज़ें बताता हूँ, ये समझाता हूँ। और ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो आपके अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 9 अप्रैल को इंशाल्लाह हम जो है वो कोर्स करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है उसके लिए, आप लोग भी जो है वो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी करना चाहते तो भाई आपका अपना पैसा बर्बाद करना है, एक दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा बर्बाद करो, आई डोंट केयर। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और प्रॉफिटेबल आप रहें। और इंशाल्लाह जो फ्री व्हाट्सएप के मेंबर हैं, आपको पता है कि मैं जितना आप लोग ग्रुप में एक्टिव होते हैं या जागते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्टिव होता हूँ और जागता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप वालों मेंबर से सुबह मुलाकात होगी मार्केट की ओपनिंग के साथ ही। तो ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। आपकी ज़ात से लोगों को बेनिफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने कामों में बरकत के लिए। ये अपना असूल अपनाएं ताकि आपकी अपनी चीज़ें बेहतर हो जाएं, और फ्रॉडियों से बच के, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हाई होप्स दी जा रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ROI का बताया जा रहा है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वो काम फ्रॉड ही है, वो नॉर्मल काम नहीं है। यू हैव टू बिलीव दैट कि जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि या कमिटमेंट्स की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉड है काम। आपको एक सिंपल सा रूल बता दूँ बात, व्हेन द थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू दे आर ऑल फॉल्स। ये एक जो है ना वो दुनिया का एक असूल है, और जितने भी जो फ्रॉडिये और जो चीने मीने ग्रुप है ना, आपको इसी असूल के तहत, इसी ग्रीड के तहत मारते हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।